सो एक्वेरियस के अंदर कैंसर का नहीं होने का अर्थ ही यही है कि दे डोंट वांट टू बी लाइक ना क्वाइट पीसफुल शांति। ईगो घटा इन द सेंस कि यहीं पे तो डेबिलिटेशन है ना, सन का सन नहीं है यहाँ पे। दैट इज व्हाई एक्वेरियस का प्रोमिनेंस विल गेन गिव यू एक सेंस ऑफ ईगो जो कि एरीज में आ जाता है। कमिंग बैक टू टॉरस। सो टॉरस इनको फोर्थ हाउस में मिलता है। ठीक है, अब टॉरस फोर्थ हाउस में, सो तुमको डेफिनेटली जो इनका घर मिलेगा विल बी द वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग घर। दैट इज ऑब्वियसली इनका सुंदरता सजावट एकदम ऐसा लगा नक्काशी करके हर चीज को रखने, मतलब एकदम सलीके से कि टेबल का कितना एंगल में रखा जाए कि वो अच्छा दिखे, एकदम डिस्टिंक्ट दिखे, कौन सी लाइट कैसी लगनी चाहिए, एम्बियंस कैसा होना चाहिए। दे आर वेरी फोकस्ड इन दैट एरियाज। वास्तु तो इनसे करा लो, बहुत अच्छे तरीके से तुमको वास्तु बता देंगे कि ये यहाँ से नहीं वहां से। वेरी गुड इन वास्तु ऑल्सो। लेकिन टॉरस की वजह से उनको अच्छा उधर का भी उसमें मिलता है। एंड फोर्थ हाउस में इमोशनली कनेक्शन भी आ जाता है क्योंकि मून का नेचुरल पॉइंट भी है, फोर्थ हाउस में भी कनेक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे है। ठीक है, टॉरस के, एंड दे ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग लाइक ना मदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर और अपने सोसाइटल चीजों का, क्योंकि यहाँ से क्या है, सेवेंथ हाउस से हमेशा इट्स लाइक अ टेंथ चीज है। तो किसी और की जॉब का टेक केयर करना, किसी और की जॉब दिला देना कि रुक मैं तेरी जॉब लगवाता हूँ। ठीक है, वैसा वाला काम, कोई भी उनका किसी और का प्रॉब्लम हो अपना प्रॉब्लम बना लेना। ठीक है, यही तो है, सेवेंथ हाउस से यू हैव गॉट टेंथ प्लेसमेंट, तो दूसरे की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बना लेना। सो दैट इज हाउ ये टॉरस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है इनको। एंड देन वी हैव फोर्थ हाउस थीम्स ऑफ अपने लाइक ना अपने गाड़ी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, गाड़ी साफ करते रहना, अपनी गाड़ी को वो करते रहना, उसका मैकेनिक्स कराना, ये भी आपको एक्वेरियस के ड्यूरेशन में आ जाएगा। जैसे ही एक्वेरियस का साल महीना चालू होगा, आपको अपनी गाड़ी ठीक करानी है, गाड़ी का काम करवाना है। ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आ जाता है। आई हैव टेस्टेड इट सो मेनी टाइम। एक्वेरियस का महीना आया नहीं, मेरे को अपना कार सर्विसिंग को देना है, मेरे को स्कूटी सर्विसिंग देनी है, यही आता रहता है। देन वी हैव जेमिना इन फिफ्थ हाउस। Now Gemini in fifth house is all about communication, to communicate with people, and वहां पे लियो का साइन मतलब फिफ्थ हाउस में भी मिला हुआ है। सो वेरी कह लो कि टॉकेटिव कह लो, कम्युनिकेटिव पर्सन कह लो, या एक्सप्रेसिव भी कह लो, कि लॉट ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, लाइक दे वांट टू एक्सप्रेस थिंग्स कि हाउ दे फील, हाउ दे अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एंड ऑब्वियसली जेमिनाई इज अ बोल्ड वॉइस, और यहाँ पे तुमको दो बोल्ड पोजिशंस मिल रही है। सो एक्सप्रेशन के मामले में ये दे दीज पीपल विल बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, प्रेजेंटिंग, ये सारी चीजें इनको बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। वॉइस इनका तुमको मीठा ही मिलेगा, लेकिन ना सी वॉइस का साइन जो वॉइस बॉक्स है दैट इज हैविंग स्पाइसेस, वो मीठा मिलेगा, लेकिन द एक्सप्रेशन विल बी सॉलिड, कड़क, प्रेजेंटेशन का तरीका विल बी कड़क। ठीक है, सो दैट इज हाउ जेमिनाई इज देयर। नाउ जेमिनाई फिफ्थ हाउस में यू विल गेट नेम फेम रिकॉग्निशन थ्रू योर लाइक ना जेमिनाई थिंग्स, थ्रू योर सिबलिंग्स, थ्रू योर लाइक ना कम्युनिकेशन, इधर थ्रू योर बुक्स, है ना, योर राइटिंग, योर सिंगिंग मे बी। ठीक है, ऑल दोस थिंग जेमिनाई जो रिप्रेजेंट करता है उसके थ्रू आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने का चांस है। नाउ अगेन वी हैव कैंसर इन इसमें सिक्स्थ हाउस में। नाउ कैंसर दूर गया हुआ है। कैंसर दूर गया हुआ है, इसका मतलब क्या? ठीक है, कैंसर का दूर जाने का मतलब क्या हुआ? सी आई ऑलवेज सी दिस Aquarius as a sign of इच्छा, and Cancer as a sign of शांति। See, all the teachers, all the gurus will be always saying desires ही अशांति का कारण है, इच्छा ही तुम्हारे शांति को नहीं आने देती। That is how I see. Like the more the desire is, the less the peace is. एक ही चीज हो सकती है, ये तो शांत मतलब इफ यू वांट टू डू एनीथिंग और अचीव एनीथिंग, यू कैन नॉट बी लाइक ना सिटिंग आइडल पीसफुली। यू हैव द बेचैनी, बेचैनी टू डू इट, बेचैनी टू कॉन्कर इट। ठीक है, वो एंजाइटी देता है, वो एंजाइटी की वो पाल है जल्दी से जल्दी। दैट इज हाउ आई सी कि कैंसर और एक्वेरियस में डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ज्यादा और मन की शांति भी है, तो ज्यादा एक्वेरियस, लेसर इज द शांति, लेसर इज द पीस, लेसर इज द इमोशनल थिंग ऑल्सो। लेकिन इमोशनल भी कम हो जाता है। देखो भैया, जिसने जीतना है ना, वो फिर जीतना है, उसका डिजायर हो गया है, फिर उसने जीतना है, उसको जीते बिना आप वो नहीं, उसको लगता है कि ये जीतने के बाद ही मेरे को शांति मिलेगा। समझ रहे हो? सो अक्वेरियस के अंदर कैंसर का नहीं होने का अर्थ ही यही है कि दे डोंट वांट टू बी लाइक ना क्वाइट पीसफुल शांति, वैसा वाला माहौल नहीं चाहिए उनको। दे वांट टू कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व, इंगेज, डू एक्टिविटीज, डू ऑलवेज कीप ऑन रनिंग आफ्टर समथिंग, वो हमेशा एक डिजायर रहेगा। ठीक है, ये शांति ना होने का एक वो है, अक्वेरियस क्या है।
तभी डिजायर। सो मोर द मनी लेस इज द पीस। ये भी तो कहते हैं, जितना पैसा जितना ज्यादा उतना है। कहते बुक एक बहुत अच्छा है कि कहते हैं कि जितना सोना बढ़ जाता है उतना रात का सोना घट जाता है। घर में जितना सोना बढ़ जाता है उतना रात में रात का सोना घट जाता है। भाई अब लगता है कि अब ये बचा के कोई चुरा ना ले, कोई वो ना हो जाए। So the more items you have, the lesser peace you will get. The more the peace you have, the lesser money you will have. See ना, अभी देखो मेरे को, अगर मैं सोचूं कि मेरे को खूब पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, सो व्हाट विल हैपन, आई विल हैव टू सैक्रिफाइस माय लॉट अदर टाइम्स। मुझे बहुत सारी चीजें अदर छोड़नी पड़ेगी ताकि मैं उसमें मन लगा सकूं। ठीक है। सो दैट डेफिनेटली, और एंड यू कैन आस्क एनी पीपल हु इज इनटू स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग, लाइक ऑलवेज दे आर स्ट्रेस कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नेवर लाइक ना स्टेबल पर्सन, लाइक ना शांति के, हाँ होने क्या जा, दे लाइक कि अरे तुमको मालूम नहीं कितना मेरा पैसा लगा हुआ है। ऑलवेज लाइक उनका हार्ट बीट एक पॉइंट ऊपर, हार्ट बीट ऊपर, एक पॉइंट नीचे, हार्ट बीट गई। सो दैट्स हाउ मनी, मनी का वो है। सी तो कैंसर और अक्वेरियस का लेना ऐसा है। ठीक है। दोनों का आयाम ऐसा है। अक्वेरियस में, ठीक है, शांति का कहीं ना कहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं है कि आई हैव सीन पीपल लाइक ना हैविंग Saturn in 11th house or Saturn in Aquarius, doing a lot of पानी खराब करने का टेंडेंसी होना। नहीं, पानी खराब, वेस्टेज ऑफ वाटर अलॉट, लेकिन यू विल फाइंड दिस अलॉट प्रोमिनेंट अक्वेरियस हो जाए अगर, तो पानी बर्बाद करते हैं। इन द मोमेंट यू लाइक ना वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, डेफिनेटली कहीं से लीक हो रहा है आपके घर में, तो यू विल फाइंड राहु की दशा आ जाए, राहु का एक्टिवेशन आ जाए, तुम्हारे घर में तुम्हारे टुल्लू, तुम्हारे नल, ये सब खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू हैव अगेन यू हैव दशा, तो आप अक्वेरियस राइजिंग हो गए, सो डेफिनेटली आपके घर में सीलन आ जाएगी। सीलन आना, घर में टॉयलेट्स और ये जो इसके इश्यूज आ जाना, ये एक नेचुरल हो जाएगा, पानी वेस्टेज होने लग जाना। एंड दैट इज द फर्स्ट सिम्टम कि अब आपके यहाँ पे अशांति आने वाली है, अब आपका पीस उड़ने वाला है, आपका चैन अब खोने वाला है, आप कई सारी उलझनों में, चीजों में कह लीजिए कि आप लगने वाले हैं, कई चीजों में इन्वॉल्व होने वाले हैं। दैट इज हाउ आई सी कि कैंसर इसमें जाता है, 6th हाउस में जाता है पानी वेस्टेज कराने के लिए। 6th हाउस इज व्हाट, वेस्टेज है, रोग ऋण शत्रु में आता है, और कचरे में भी आता है वर्गु। 6th हाउस इज कचरा, एंड दैट इज वाई दिस इज अ साइन ऑफ लक्ष्मी। एंड व्हेन वी सी लक्ष्मी, सो लक्ष्मी डज नॉट वांट्स कचरा। कचरा एंड लक्ष्मी का अपोजिट इज, दैट इज व्हाई व्हेन दिवाली कम्स यू स्टार्ट बाइंग लाइक ना न्यू झाड़ू, न्यू झाड़ू, you start cleaning all the stuffs and all out, because you want Lakshmi to enter, you want to create that Lakshmi environment. So that is why Aquarius जैसे ही राइज होता है, you don't want Virgo। ठीक है। मैं कल से वर्गो पढ़ा रहा हूँ, my maid is ill and is she's not coming। so that is where you can see कि how small small things can affect। तो Aquarius में कैंसर नहीं है, बट Aquarius is also about like ना having this stern focus। फोकस है एक्चुअली में। फोकस क्यों है? क्योंकि देखो, फोकस को बारीक से समझ लिया अगर हम लोग, फोकस होता क्या है? फोकस यही होता है कि जब सारा विचार हट जाए, सारे विचार हट गए, एक विचार, उस पे इंटेंशनली आपका ध्यान है, वही के बारे में आप सोच रहे हैं, वही की चीजों में आप उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, दैट इज फोकस। नाउ व्हाट हैपेंस ऑन दिस फोकस को, फोकस के अपोजिट क्या होता है पहले वो समझ ले। फोकस के अपोजिट क्या होता है? मन। मन मेरा विचलन करता है, कभी इसको चाह रहे हैं, कभी उसको समझ रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर, दैट इज विचलन। Now what happening to man is, it has gone in the sign of 6th house। Now 6th house is a slow sign, it's a slow sign, so मन अब slow हो गया है। That is how I see कि कैंसर अब slow हो गया है। So that is why अब आपका मन जो है ना धीरे चल रहा है, उसका विचलन उतना नहीं हो रहा है। That is why Aquarius become the sign of focus also। And this is the sign of focus which जब ये एरीज बनता है, that is where you get intense focus, क्योंकि ये 11th हाउस में चला जाता है तब, तो इंटेंस फोकस फिर आपका बन जाता है। सो एक्चुअली में फोकस इज कमिंग फ्रॉम दिस हाउस, बट उसकी इंटेंसिटी जब बढ़ा देते हैं आप, तब वो
एरीज बना देता है, तब वो एक्चुअली में एरीज बनता है। तो एरीज को जब साधते हैं या शरीर को साधते हैं तो फोकस बढ़िया होना शुरू होता है। तो दैट इज नेचुरल कि आपका एरी एक्वेरियस और तगड़ा होना शुरू होता है। ठीक है। और इसीलिए एरीज में भी बहुत सारी डिजायर्स हैं। एरीज एक्चुअली में मैं हमेशा उसमें रहता था कि यार मेरे को लगता था कि यार सन तो अच्छा प्लैनेट है, सन इज वेरी गुड एंड सन का हमेशा धर्म और ये सारी चीजों से जोड़ा जाता है। बट देन व्हाई वुड बी लाइक ना सन गेटिंग exalt like sun in Aries will be getting exalted and at the same time having ego। ईगो क्यों आएगा? देन आई रियलाइज क्योंकि ईगो एक्चुअली में आता नहीं है इस सन की वजह से। यहाँ पे इट्स बिकॉज ऑफ अक्वेरियस गेटिंग प्रोमिनेंस। अक्वेरियस का बल हो जाने का, अक्वेरियस को चाहिए अहंकार, लेकिन हैविंग द ईगो, बिकॉज इसी को तो ईगो घटा है। ईगो घटा इन द सेंस कि यहीं पे तो डेबिलिटेशन है ना सन का, सन नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी सारी चेष्टा होगी उसको पाने की हो जाएगी, ईगो को पाने की हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई एक्वेरियस का प्रोमिनेंस विल गेन गिव यू एक सेंस ऑफ ईगो जो कि एरीज में आ जाता है कि मैंने ये किया। ठीक है। वो और ये कर्ता होने के बोध से आता है। कर्ता होने के बोध से मतलब आप केप्रिकॉन में जब देखो, जब तक तुम तुम्हारे जीवन में कुछ भी जो तुम चाहते हो वो खो नहीं रहा था, तब तक अहंकार डेवलप होता नहीं है। अहंकार आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? क्योंकि तुम्हें तब तक तो मालूम है ना कि जो भी कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। तब तक तो जो तुम चाह रहे हो वो हो ही नहीं रहा है। तो तब तक अहंकार नहीं आता। द मोमेंट व्हाट यू वांटेड इज हैपनिंग, देन इज द मोमेंट देन अहंकार डेवलप्स। कि लगता है कि हाँ हाँ, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरे करने से हुआ, ये तो मैंने ही बनाया है, या मैंने किया है। तो वो मैं आना शुरू होता है। सो दैट इज वेयर अहंकार कम्स। सो द मोमेंट केप्रिकॉन हैपेंस, हैपेंस मतलब कि आपने कृत्य कर लिया, तब आपका अहंकार डेवलप होना शुरू होता है। उससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले क्या आएगा? कुछ करा ही नहीं है तुमने, ऐसा लगता है। समझ रहे हो? सो दैट इज हाउ अक्वेरियस केप्रिकॉन से आता है। वो कर्ता होने का बोध ही अहंकार बनाता है। जब तक कर्ता नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, कृत का भाव ही नहीं है, तो अहंकार नहीं हो सकता। और इसीलिए फिर कहा जाता है कि अहंकार, आप जब तक कर्ता होने का बोध नहीं छोड़ते हैं तब तक अहंकार नहीं जाएगा। तब तक मैं करता हूं ये बोध नहीं जाता। समझ रहे हो? there's a actually a beautiful song जो कि लिखा आई यूज टू लास्ट लास्ट बैच में सुनाया था मैंने कभी। सो इट वाज अ गुड सॉन्ग कि बता तेरे मुख से कौन बोलता है। इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो वो एक्वेरियस का ही वो उसमें है, एक्वेरियस का ही उसमें चीजें हैं। और एक्वेरियस को मैं दूसरी तरीके से कैसे देखता हूँ, लूडो। तुमने लूडो खेला है? किसने किसने लूडो खेला खेला है? खेला है ना? सो लूडो में क्या होता था? लूडो में तुम कभी देखो, लूडो में हमेशा तुमको ऐसे रहता था, ऐसा बोर्ड गेम पूरा रहता था। ठीक है, एक एक उसमें, उसमें पता है एक होता था पॉइंट जिसको बोलते थे 99, 99। वहां पे क्या होता था? वहां पे एक सांप होता था। ठीक है, और वो सांप क्या करता था, वो तुमको वापस से ला करके 10 नंबर 5 नंबर पे छोड़ देता था। होता था ना? एक क्वेरेस वही 99 है। अकरस वही 99। वो जो बेचैनी है ना 99 को एक करने की, 100 करने की, लेकिन 99 मतलब समझो कि जो जो पूरे जमाने भर का दूरी तुम तय कर लो, और तुम्हारे मोहल्ले वाली गली के बाहर अगर तुम्हारे जाम लग जाए, तो जो बेचैनी तुमको बस उतने पहुंचने में होगी वही बेचैनी है। कि लगा कि बस अब आ ही तो गए थे यार, इतनी बस बात की बात है, तुम काहे नहीं कर रहे हो? बस वो जो बेचैनी ना, कि बस हो ही गया है लेकिन नहीं हुआ है। समझना, हो ही गया है लेकिन नहीं हुआ है। वो जो बेचैनी क्रिएट होती है ना, वो 99 का फेर है। वही सांप है। वहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, वही तुमको फॉल कराता है। सो 11th हाउस इज दैट सर्प, दैट सांप जो आपको फंसा कर रखता है, आपको इल्यूजन में रखता है, आपको आगे मोक्ष की तरफ नहीं जाने दे रहा है। क्योंकि जैसे ही एक पाए तुम, वंस यू कम आउट ऑफ 99 यू 100, यू हैव वन द गेम। बट 99 में वो तुमको जाएगा। That is where Aquarius comes into picture. That is why people get like na into nasha, obsession, all those things are there because there is a certain amount of criteria to cross through to Pisces. उसके लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो 99 है इसकी वहां पे आके लोग फंस जाए।
और यही इसी इसी को बोलते हैं क्या, कि भाई कोई पैसे में फंसेगा, कोई मतलब मेजोरिटी पैसे में फंस जाता है, मेजोरिटी ना काम क्रोध लोभ में फंस जाएगा, किसी में तो फंस जाएगा, है ना। जो भी आपका 11th हाउस में उसमें उसमें फंस जाओगे, क्योंकि द मोमेंट आप अगले साइन में बढ़ गए, मतलब जैसे ही आप समझो ना कि जैसे ही आपने इसको कंट्रोल कर लिया, इसको कंट्रोल करने का आप समझो कि तुम्हारा जो लगन है तुम उसको आगे बढ़ना चाहोगे ना, हमेशा आगे बढ़ना चाहोगे। तो द मोमेंट यू आर समबडी लाइक सपोज कैंसर हो आप, टॉरस को जैसे आपने कंट्रोल किया, कंट्रोल मतलब कि आपने फूड पे कंट्रोल लाया, तो आप कैंसर में डाल दिया उसको, कंट्रोल मतलब कैंसर। कंट्रोल कैप्रिकॉर्न कंट्रोल में लाया, जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है आपका फूड की तरफ पे, या कह लीजिए टॉरस की तरफ में, फैमिली की तरफ में, इमोशनल की तरफ में, जैसे आपने उसको कंट्रोल करके फिर तब आप लियो बन गए, यू बिकम लियो। सो आपने एक ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया। द मोमेंट यू कंट्रोल जेमिनाई एंड यू पुट इट इन द 10th हाउस, कंट्रोल कर लिया, तो आप वर्गो बन गए, आगे बढ़ गए, अपनी जैसे पद्धति बढ़ गई। आपको अब जो भी साइन है, जैसे सेजिटेरियस है, तो सेजिटेरियस का चीजें हैं, विजन है, चीजें हैं, कंट्रोल कर लिया, आप पाइसेस बन जाएंगे।